हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू। तो हम पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसका पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है इसमें। उसके हमने यूजेस देख लिया था फर्स्ट पार्ट में, इससे पहले वाली वीडियो में यूजेस देख लिए हैं और उसमें आइडेंटिटी नहीं थी, मतलब जो यूजेस थे उसमें ही आइडेंटिटी थी, बिफोर और आफ्टर। ठीक है ना, मेन चीज बिफोर और आफ्टर ही है, बाकी चीज जो भी छूटेगी वो हम इसमें देख लेंगे। ठीक है ना। टेस्ट एक्सरसाइज आज हम पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे मतलब देखेंगे, करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना, टेस्ट एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हाँ, तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर आफ्टर और बिफोर, बिफोर और आफ्टर, आफ्टर या बिफोर, ये तो वर्ड याद रखने हैं अच्छे से। और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको किसमें बता चुका हूं, एक मिनट। हाँ जी, तो हम क्या देख रहे थे कि बिफोर और आफ्टर तो आपको अच्छे से याद रखना ही है। ठीक है, क्या याद रखना है उसमें, क्यों? क्योंकि बिफोर और आफ्टर जो है फिक्स है, उनका स्ट्रक्चर फिक्स है। क्या फिक्स है कि बिफोर, बिफोर के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म आती है और बिफोर के पहले क्या आता है, वर्ब, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। और अच्छा, इसमें आपको दिखा दूं, मैं आपको पहले बता दूं, इससे पहले वाली जो वीडियो थी यूजेस, उसमें हमने ये नहीं देखा था कि हेड, हेड कहाँ यूज करते हैं। जैसे कि हर वीडियो में हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब कब यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल या आई हो। ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने इससे पहले बताया था अपना कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है ना, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो कुछ भी आ जाए, कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे आई हो, हमको क्या लगाना है, हेड ही लगाना है। इसमें तो हमको देखना ही नहीं है, सब्जेक्ट नहीं देखना। ठीक है ना, इसी तरह से हमने डिड देखा था और वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला में भी देखा था, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है बस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऐसी आई, ऐसे कुछ था ही नहीं। वर्ब की सेकंड फॉर्म है सिंपल, तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर, आई या प्लूरल, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है ना, अगर दो या तीन आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो वहां कंफ्यूजन होता है, वहां देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है। लेकिन अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो कोई सा सब्जेक्ट हो, ये लगाना है। ठीक है। हम्म तो यहाँ पर देखिए, आपको एक, अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रहता है बिफोर और आफ्टर का, तो आपको एक चीज याद रखनी है, बिफोर सेकंड। क्या रखना है, बिफोर सेकंड, बस इससे सब कुछ याद हो जाएगा आपको। बिफोर सेकंड, बिफोर सेकंड मतलब बिफोर पहले आएगा, सेकंड फॉर्म बाद में आएगी। और अगर सेकंड फॉर्म बाद में आ रही है तो पहले क्या आएगा, पहले आ जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब अगर आफ्टर आ गया तो इसका उल्टा कर दो, आफ्टर बीच में रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आगे आ जाएगी और जो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो कहां चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ इतना से याद रखना है, बिफोर सेकंड। कितने क्या रखना है, बिफोर सेकंड। ठीक है। ये सिर्फ बोल रहा हूं कि बिफोर और आफ्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर फिक्स है। तो वो क्या करेगा, आपको दोनों ही ब्लैंक दे सकता है, ब्लैंक स्पेस दोनों ही दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक तरफ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए या एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तो आप दूसरी तरफ फिल कर दोगे, नहीं। क्योंकि बिफोर और आफ्टर सबको पता है, कॉमन है, बहुत नॉर्मली है, सबको याद रहता है, इसलिए आपको पूरा याद रखना है, बिफोर सेकंड। और तो बिफोर सेकंड मतलब बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म और उससे पहले वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना। इसके अलावा अगर इन दोनों के अलावा अगर दूसरे स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे जैसे स्ट्रक्चर मतलब जो दूसरे सेंटेंस आते हैं, डेट वाला हो गया, व्हाट वाला हो गया, है ना, इसमें अभी हम दिखाता हूं मैं आपको कैसे करना है। ठीक है ना, तो चलिए, आई ब्लैंक टू बेड आफ्टर आई ब्लैंक माई वर्क। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, मतलब लेना देना नहीं है। हमको पता है जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करते हैं तो क्या देखते हैं, दो काम करते हैं। पहला काम होता है टेंस पहचानना और दूसरा होता है सब्जेक्ट देखना। यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं देखना, हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। आफ्टर दिख गया, आफ्टर दिख गया, पहचान लिया हमने भाई, आफ्टर से पहचान लिया कि क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करेंगे और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करेंगे। इट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी हमको सब्जेक्ट नहीं देखना होता और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी सब्जेक्ट नहीं देखना होता, सिर्फ फिल करना होता है। तो आफ्टर है, आफ्टर है तो देखो, आफ्टर है तो यानी कि बिफोर सेकंड फॉर्म होता है, यानी कि इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आगे जाएगी। यहाँ पर सेकंड फॉर्म जो पहले होता है गो, जो पहले है वो पहले फिल होती है और जो बाद में है वो बाद में फिल होती है। तो गो, गो है यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट हो जाएगा। ठीक है। और आफ्टर यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा हेड, ये फिनिश है तो क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया पूरा कंप्लीट, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ आफ्टर भी नहीं है, बिफोर भी नहीं है, तो यहाँ क्या है, दैट है।
ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने देर तो बताया नहीं था, यूजेस में नहीं बताया, आइडेंटिटी तो बताया ही नहीं आपने इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, तो अभी देखिए आपने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी इससे पहले वाली, तो उसमें देखिए यूजेस में ही बहुत टाइम लग गया, बहुत बड़ी वीडियो हो गई वो। ठीक है, हमारे यूजेस देखे, नोट देखे थे उसमें। तो कुछ चीजें थ्योरेटिकल नहीं पढ़ी जा सकती, उनको प्रैक्टिकल ही देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो कुछ चीजें इसमें ही देखिए आप। ठीक है, समझिए। सडनली आई रियलाइज्ड दैट, सडनली आई रियलाइज्ड दैट आई ब्लैंक सम मिस्टेक, और ब्रैकेट में है मैथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डेट, अगर डेट आ जाए और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, डेट या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, डेट सॉरी डेट और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, तो आप क्या फिल करोगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या फिल करोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करोगे। और या फिर अगर डेट प्लस हेड, डेट और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में आप क्या फिल करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल कर दोगे। ठीक है ना, तो चलिए यहां फिल कर दोगे आप हेड और मैड, सॉरी ये हो जाएगा मैड। ठीक है, हेड मैड। ठीक है, हाँ जी। तो अब यहाँ देख, यहाँ एक काम, एक बात और देखते हैं, जो हमने यूज फर्स्ट था उसमें क्या देखा था कि जो काम पहले खत्म होता है उसमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड सॉरी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और जो काम बाद में होता है उसमें पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, सडनली आई रियलाइज्ड दैट आई हैड मेड सम मिस्टेक। क्या मतलब हुआ इसका, अचानक मुझे रियलाइज हुआ, मुझे याद आया या मुझे महसूस हुआ कि, देख मतलब होता है कि आई हैड मेड सम मिस्टेक, कि मैं कुछ मिस्टेक कर चुका हूं, कि मैं कुछ मिस्टेक कर चुका हूं। तो देखिए जो मिस्टेक हो रही है वो पहले हो रही है, मिस्टेक तो हो चुकी है ना, तब उसको बाद में याद आई। तो यहाँ देखिए, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा अच्छी कमांड है इंग्लिश पे, तो हो सकता है वैसे तो होगा नहीं, 9th-10th क्लास में नहीं होता। ठीक है ना, आप कॉलेज में हो, इंग्लिश लिटरेचर है, तो हो सकता है ऐसा कुछ आपको मिल जाए, थोड़ा हार्ड मिल जाए। ठीक है ना, तो फिर आपको वहां देखना पड़ेगा, यहाँ पे भी ब्लैंक मिल गया, यहाँ पे भी ब्लैंक मिल गया। ठीक है ना, और फिर वो पैराग्राफ होगा, वहां सिचुएशन देखोगे आप, सिचुएशन देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ डेट आ रहा है और सिचुएशन भी ऐसी है जिसमें परफेक्ट टेंस बैठ रहा है। तो आप देखोगे कि सडनली आई और ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा आपको, रियलाइज मिल जाएगा, रियलाइज मिल गया। तो हाँ पहले रियलाइज हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म फिल करोगे, और फिर क्या करोगे, हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म करोगे। फिलहाल छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, नहीं आया ना क्लास में, 9th-10th क्लास में नहीं आने वाला, ऐसे ही आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दैट और हेड प्लस वर्ब का फॉर्म फिल कर देना है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ बिफोर मिल गया, टेंस पहचान लिया हमने, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस वाला आ गया। और हमको याद है इसका स्ट्रक्चर के बिफोर सेकंड होता है, क्या पढ़ याद कर रखा है, बिफोर सेकंड, यानी बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आती है और पहले वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बिफोर दिख गया, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, और हमको सब्जेक्ट देखना नहीं है क्योंकि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है, कौन सा भी सब्जेक्ट हो यही फिल करना है। तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करेंगे, यानी कि अराइव है, पहले क्या बाद में क्या है, अराइव, बाद वाले में बाद वाला फिल करते हैं, पहले वाले में पहले वाला, तो पहले वाला पहले फिल कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हेड करेंगे और डाइड कर देंगे, DIED। ठीक है, DID, डांस इंडिया डांस। और यहाँ पर अराइव। ठीक है, ये डाइड है, DID नहीं है, है ना, मजाक कर रहा हूँ, डाइड, हेड डाइड। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, दे थैंक्ड मी फॉर व्हाट। अब यहाँ पर व्हाट आ रहा है, आप फिर कहोगे कि सर आपने तो बताया नहीं था। तो देखिए दैट और व्हाट बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहे हैं यहाँ पर, दैट और व्हाट। ठीक है ना, यहाँ पर व्हाट इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कब बनता है, जब यहाँ तो क्वेश्चन मार्क हो। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क भी कब लगता है, जब डब्ल्यू वर्ड के बाद क्या आए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये हमने टेंस में भी देख चुके हैं अच्छी तरह से। अगर आपने टेंस नहीं पढ़े हैं तो आप टेंस की वीडियोस देख लीजिए, और अगर टेंस की वीडियोस नहीं मिल रही तो मुझे बोलिए, मैं बताऊंगा आपको, मैं बता दूंगा आपको कैसे सर्च करना है, या फिर आपको यहाँ पर दोबारा और पढ़ा दूंगा। तो चलिए, तो यहाँ पर व्हाट मिल गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये हो गया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू का हो जाएगा डन, ये हो गया परफेक्ट, कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ऑन रीचिंग द बैंक द रिमेम्बर्ड sorry he remembered that he blank to bring the passbook, और ब्रैकेट में क्या है, forget। अब यहां पर भी देखिए वापस आ गया दैट, क्या आ गया, डेट आ गया,
और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, रिमेंबर। तो वहां क्या फिल करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही, और सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो तो हेड, और फॉर गॉटन हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब आपको याद रखनी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ कुछ ट्रिक होती है, ट्रिक भी बहुत कम होती है वैसे तो, ज्यादा सारे वर्ब नहीं याद कर सकते उसको, ठीक है ना। बहुत सारी वीडियोस होती हैं, हम वर्ब याद कराते नहीं कराएंगे बहुत, चलो। हाँ जी, बिफोर आ गया, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया उसने, बिफोर आपको पहले ही दे दिया, क्या दे दिया, बिफोर आपको पहले ही दे दिया। तो आपको तो ऐसे याद है नहीं, हमको तो बिफोर सेकंड याद है, बिफोर सेकंड याद है तो बिल्कुल सही है। तो आपको एग्जाम में ऐसे देगा, बिफोर देगा, या तो फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भी देगा, ये दे दी उसने रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ आप क्या फिल करोगे, वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा हेड कोलैब, तो हो जाएगा हेड कोलैप्स्ड, ठीक है। ये हो गई काम कंप्लीट। यहाँ देख लीजिए शी, ये आफ्टर आ गया, क्या आ गया, आफ्टर आ गया। तो हमको पता है बिफोर सेकंड, तो ये आफ्टर है तो सेकंड फॉर्म पहले आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म यानी कि यहाँ पर टेल है, तो ये हो जाएगा टोल्ड, ठीक है। और लीव हो जाएगा हेड लेफ्ट, ठीक है। लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। यहाँ देख लीजिए, when we entered the cinema hall the film already, अब यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। वैसे ऑलरेडी जो है किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वहां इसको देख करके हम आराम से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज प्लस वर्ब की फॉर्म फिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे आपने सोचेंगे, जब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ऑलरेडी आ रहा है, हम हैज प्लस वर्ब की फॉर्म फिल करें या हैड प्लस वर्ब की फॉर्म फिल करें, तो कैसे पहचानोगे, ऑलरेडी आ रहा है ना, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ रही है, क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। एंटर्ड आ रहा है तो आप पहचान लोगे कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, कुछ नहीं आता, सिर्फ ऑलरेडी आता है, तो क्या करना है आपको, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करना है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे हम, हेड और स्टार्ट का हो जाएगा स्टार्टेड, ठीक है। दो सेंटेंस और है, देख लेते हैं इनको इरेज करके। हाँ जी, तो ये हमारे नेक्स्ट लास्ट दो क्या है, सेकंड दो, अरे यार सेंटेंस है, ठीक है। चलिए, तो हमको पहचान मिल गई आफ्टर, और हमें याद करना है स्ट्रक्चर के, क्या होता है स्ट्रक्चर हमारा होता है बिफोर सेकंड, क्या होता है, बिफोर सेकंड, और अगर आफ्टर होता है तो सेकंड पहले आ जाता है, यानी कि सेकंड फॉर्म यहाँ आएगी और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आएगा। तो फोन है तो फोन यहाँ आएगा, सेकंड फॉर्म यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगा फोन्ड, ठीक है। और यहाँ हो जाएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा हेड और ये हो जाएगा रीच्ड, ठीक है। तो पहला काम होता है टेंस पहचानने का, टेंस पहचान लिया, और टेंस में फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है, सब्जेक्ट देखने की जरूरत है नहीं, सब में यही आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको लगा लीजिए, क्यों है, क्योंकि एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, और इसमें नोट भी आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहचान लिया आफ्टर से, ये आफ्टर लग रहा है, तो वही फिर याद करेंगे कि बिफोर सेकंड होता है तो सेकंड फॉर्म पहले आ जाएगी, इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी, यानी कि ये जो पहले है वो पहले आएगा। तो यहाँ पर क्या है, नॉट गो है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डिड नॉट, ये हो जाएगा डिड नॉट और ये गो, ठीक है। सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या याद होना चाहिए, वर्ब सॉरी पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस हो या क्या होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है और नेगेटिव सेंटेंस भी है, यानी कि नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, ठीक है। तो डिड लगा दिया, नॉट लगा दिया, और फिर सब्जेक्ट आता है, स्ट्रक्चर याद होता है आपको, टेंस पढ़े होता आपने, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर ये वर्ब आती है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी सेकंड फॉर्म नहीं आती, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ठीक है ना। और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप टेंस देखिए, अच्छे से आएगा। और अगर फिर भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो क्या मतलब कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना, क्या करना है क्या नहीं करना।
बाकी मैंने टेंस की वीडियो डाली हुई है, उसमें देखिए। आफ्टर यहाँ पर हेड प्लस वर्ब फॉर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हेड और टोल्ड हो जाएगा TOLD। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपको आंसर दे दिया जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।